नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृष्णा बिस्ट और आप देख रहे हैं जनसत्ता। देश में मिठाइयों की बात हो तो हल्दीराम का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता। मिठाइयों और पैकेजिंग नमकीनों के मामलों में हल्दीराम की गिनती देश के टॉप ब्रांड्स में होती है। आज हल्दीराम का नेटवर्क देश भर में फैल चुका है और क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के कारोबार में भी हल्दीराम का कारोबार तेजी से फैल रहा है। हो सकता है हल्दीराम एक देशी कंपनी से जल्द ही विदेशी कंपनी बन जाए। हल्दीराम नमकीन का कारोबार गंगा बिसेन अग्रवाल ने 87 साल पहले राजस्थान के बीकानेर से शुरू किया था। ये बिजनेस दिल्ली, नागपुर और कोलकाता से किए जाते हैं। परिवार के 3 सदस्य अलग अलग कंपनियां बनाकर हल्दीराम ब्रांड्स के तहत इसे देश भर में चला रहे हैं। आज गंगा बिसेन की तीसरी और चौथी पीढ़ी इस बिजनेस को संभाल रही है। हल्दीराम को खरीदने के लिए कई विदेशी कंपनियों के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें से ये 3 बड़ी कंपनियों ने हल्दीराम के पूरे कारोबार को खरीदने के लिए बोली लगाई है। हल्दीराम को खरीदने वाली कंपनियों में दुनिया की सबसे बड़ी इक्विटी निवेश कंपनी ब्लैकस्टोन, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी GIC ऑफ सिंगापुर शामिल हैं। साल 1937 में शुरू हुआ हल्दीराम भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में अपना जबरदस्त मार्केट बनाए हुए है। अगर ये सौदा पक्का होता है तो ये भारत की अभी तक की सबसे ज़्यादा इक्विटी वाली खरीद होगी। ऐसे में ये सवाल उठता है कि जब सब सही चल रहा था तो इस 87 साल पुरानी कंपनी को बिकने की नौबत क्यों आ गई? इससे पहले भी हल्दीराम को टाटा और पेप्सी जैसी कंपनियों ने भी खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पाई। अगर वहीं हल्दीराम के कारोबार की बात करें तो हल्दीराम ब्रांड की शुरुआत साल 1937 में गंगा बिसेन अग्रवाल ने की थी और आज इसका बिजनेस 100 से अधिक शहरों में फैल चुका है। हल्दीराम 400 से अधिक फूड आइटम्स बेचती है। इनमें नमकीन, मिठाई, स्नैक्स, रेडी टू ईट, फ्रोजन फूड, पास्ता, बिस्किट आदि चीज़ें शामिल हैं और कंपनी भारत के अलावा भी कई और देशों को भी एक्सपोर्ट करती है। इसमें अमेरिका, यूरोप और कई देश शामिल हैं। हाल ही में सामने आया था कि 3 विदेशी कंपनियों ने हल्दीराम कंपनी में 70% से ज़्यादा हिस्सेदारी खरीदने की इच्छा जताई थी। इसके लिए उन्होंने काफ़ी रकम की भी पेशकश की थी। अब हल्दीराम स्नैक्स फूड्स के प्रमोटर उस रकम से खुश नहीं हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि हल्दीराम के बिकने की प्रक्रिया फिर से टल सकती है या लटक सकती है। ये खरीदारी ब्लैकस्टोन के नेतृत्व में होने की बात सामने आई थी। हालांकि इस बिक्री को लेकर हल्दीराम का कोई बयान सामने नहीं आया है। ब्लैकस्टोन ने हल्दीराम में हिस्सेदारी खरीदने के लिए 8 से 8.5 अरब डॉलर, करीब 70,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन लगाई थी। हल्दीराम कंपनी के प्रमोटर्स को यह ऑफर पसंद नहीं आया है। ऐसे में हो सकता है कि वो ब्लैकस्टोन कंपनी के इस ऑफर को नकार दें। अगर ऐसा होता है तो कंपनी की बिक्री एक बार फिर टल जाएगी। यह पहली बार नहीं है जब हल्दीराम के बिकने की बात सामने आई। इससे पहले भी हल्दीराम के बिकने की बात सामने आ चुकी है। पिछले साल सितंबर में टाटा ने भी हल्दीराम को खरीदने की इच्छा जाहिर की थी। उस समय यह बात सामने आई थी कि टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हल्दीराम में 51% हिस्सेदारी खरीद सकती है। हालांकि बाद में हल्दीराम ने इस खबरों को गलत बताया और हिस्सेदारी बेचने का खंडन किया। क्रिसिल रेटिंग्स के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में हल्दीराम स्नैक्स की आय 6,377 करोड़ रुपए थी। वित्त वर्ष 2023 में कंपनी का प्रॉफिट 74% बढ़कर 593 करोड़ रुपए रहा था। फ्रॉस्ट एंड सुलिवन की रिपोर्ट के अनुसार 19,300 करोड़ रुपए के नमकीन बाजार में हल्दीराम की 36% हिस्सेदारी है। इस पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनसत्ता।